हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त पार्टी के हालात को भांपने के लिए पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। वो पार्टी में एकता की बात करते हैं, वो पार्टी के लिए नए रास्ते खोलने की बात करते हैं, 2029 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात करते हैं। लेकिन हालात इसके उलट हैं और इसका नज़ारा करनाल में देखने को मिला, जहां एकता के प्रयासों को भूपिंदर हुड्डा खेमे ने ठेंगा दिखा दिया और एसबी के ग्रुप के सारे नेता कार्यक्रम में मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के अंदर बिगड़े हुए हालात की, बढ़ती हुई खेमेबाजी की और उसके साइड इफेक्ट की। संजय दत्त ने चंडीगढ़ की मीटिंग में साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, लोगों के अलग अलग मन है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुटबाजी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है और बड़े नेताओं के बाद कांग्रेस की गुटबाजी निचले लेवल पर फैल गई है। इसलिए शैलजा ने भी सही कहा था कि कांग्रेस के अंदर अब गुटबाजी के चलते नीचे के वर्कर भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे से कटते हैं और ये नज़ारा करनाल में देखने को मिला। करनाल के ब्लॉक अध्यक्ष के अभिनंदन समारोह के अंदर, जहां शैलजा, रणदीप और ब्रजेंद्र सिंह खेमे के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, वहां पर हुड्डा खेमे के तमाम बड़े नेता वहां से गायब थे। एक भी हुड्डा खेमे का नेता वहां पर मौजूद नहीं था, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की खेमेबाजी खत्म नहीं होगी। इस मौके पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सबसे बढ़िया बात कही। उन्होंने कांग्रेस की एकता की बात कही, उन्होंने 2005 वाली कांग्रेस बनाने की बात कही, उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। कुलदीप शर्मा ने क्या कहा, ये आप गौर से सुनिए। अगली मीटिंग इससे ही बड़ी होगी, तो उससे बड़ी करें, हर गांव में पहुंचेंगे, छत्तीस बिरादरी में जाएंगे, सभी नेताओं के पास जाएंगे, कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस जीत सकती थी 8 सीटें हरियाणा, लेकिन लोगों को ये था कि ये ना बन जाए, ये ना बन जाए, ये ना बन जाए, ये उसको चुनौती देगा, ये उसको। अभी यहां पर 2005 में बाहर से 4 में बाहर से पार्टी आ गई, या 5 पार्टियां बदल के एक आदमी को टिकट दे दिया, कुलदीप शर्मा को दे दिया। क्या किया उसने? रह गया पार्टी में। जब पार्टी की हवा बनती है तब तो हम बैठेगा, और जब पार्टी की स्थिति है जब कुलदीप शर्मा ठीक होती पार्टी। मैं थोड़ा कोई बात है, पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ साथियों, आप सक्षम छत्तीस पार्टी के लोग यहाँ आए, कोशिश करो अपने गांव से, अपने शहर से आप अपने साथ वाल्मीकि को लेके आए, दलित और शेड्यूल कास्ट हाँ छत्तीसगढ़ की तहसील को लेकर आओ, बैकवर्ड्स को लेके आओ, जो पुरानी कांग्रेस है। जब मैं 2005 की कांग्रेस की बात करता हूं मान साहब, तो वही कांग्रेस जिसने आपको गांव में सरपंच बनाया था और आपको किसने बनाया था, आपने तो उसकी बात है। अगर हम सब साथी ये कोशिश करें कि हमने 2005 से पहले जो कांग्रेस के लोग थे, बैकवर्ड्स में थे, शेड्यूल कास्ट में थे, ब्राह्मण थे, रोड थे, राजपूत थे, गुर्जर थे, 36 बिरादरी में एक बिरादरी नाम है। अगर हम उन लोगों को दोबारा अपने साथ मीटिंग में लेके आए, खुद तो आ गया मेरे वो कहने के बाद, जो मेरे से मिला जो मिलके बाहर निकलने की कोशिश उसकी बड़ी जल्दी थी। ये नहीं है कि मीटिंग में बैठे सुने। मैं खुद जब जिला प्रधान था, मैं कांग्रेस के हरेक पद में रहा, तब भी ऐसा होता था, लोग आते थे, बैठते थे, बैठ कर बात सुनो, हड़बड़ाहट नहीं करना, ढंग से चले मीटिंग।
विचार विमर्श हो और उन वर्गों को जोड़ने की बात करें जिनके बल पर आज बीजेपी राज है। हम अपनी कोशिश को छोड़ें। अगर हर गांव से आप ये फैसला करें, छत्तीस बिरादरी को जोड़ेंगे, आप साथी जोड़ेंगे ना, और कहां से जोड़ेंगे? तो आप जब भी अगली मीटिंग में आए, ये इरादा करते हैं कि गांव से अगर 10 बिरादरी गांव में है तो 10 एक आदमी ने 10 बिरादरी देखो, आपको आस्था काम करेंगे और लंबी चौड़ी बात नहीं करने को बाकी देना टाइम नहीं। धर्मपाल जी अब आपका धन्यवाद करेंगे, भोजन के लिए भी इन्वाइट करेंगे। इनको बनाया है माध्यम है, ब्लॉक का है, ब्लॉक स्तर पर अच्छी मीटिंगें हो, लेकिन प्रेशर जाता है। हाँ, एक आदमी फोन करेगा दिल्ली 15 नंबर, थोड़ा 200 आदमी करेगा, एक आदमी 200 आदमी। आप घर में कितने आदमी आए चलेगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी जो परिस्थिति से चौथाई नहीं है, सिर्फ 4 माह 10 माह की चर्चा है, लेकिन यह कोई रैली थोड़ी थी, कार्यकर्ताओं अब कार्यकर्ता साथियों, आदमियों को जोड़ो, बैकवर्ड में, गरीब में, दलित में, मुसलमान में, 36 बिरादरी में आप इन्वेस्ट करो, आप पार्टी मजबूत हो जाएगी, आप सत्ता में होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये हमारे मंच पर बैठे हुए सभी साथी आए हैं, धर्मपाल जी का। आपने सुन लिया होगा कि कुलदीप शर्मा बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। वो कांग्रेस के भले की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की मजबूती की बात कह रहे हैं और वो कांग्रेस के सही ट्रैक की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता इस बात को पसंद नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि उनका ही पलड़ा भारी है, उनके साथ में ही पावर है, उनके हाथ में ही सामर्थ्य है और वही सरकार बना सकते हैं। और इसलिए इस समारोह से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम लोग गायब रहे। यानी संजय दत्त जो बातें कह रहे हैं, उनकी खिल्ली कांग्रेस में उड़ गई है, कांग्रेस की एकता करनाल में एक्सपोज हो गई है और जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मामला बिगड़ रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू ने भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर तंज कसने का काम किया। शमशेर गोगी ने इस मौके के ऊपर कांग्रेस के लिए सही बातें कही। उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए सभी नेताओं को एक होकर चलने का आह्वान किया। जहां एसबीके ग्रुप के नेता कांग्रेस की एकता की बात कह रहे हैं, साथ मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा खेमा उनका बायकॉट कर रहा है और ये खेमेबाजी कांग्रेस के ऊपर 2029 में भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आप कांग्रेस की इस गुटबाजी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की एकता होनी क्या पॉसिबल है या गुटबाजी के चलते कांग्रेस का ऐसा ही बंटाधार होता रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आप हरियाणा कांग्रेस की अंदर की गुटबाजी की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।